नक्शा देख लीजिए। इसराइल की सरहद उर्दन से मिलती है। उर्दन की सरहद शाम से। शाम की सरहद इराक से। इराक की सरहद ईरान से जा मिलती है और ईरान के साथ पाकिस्तान की सरहद मिलती है। अब जरा तारीख के सफ़हात पलटते हैं तो मालूम होता है कि जब उर्दन के शाह हुसैन का इसराइल से अमन मुआहदा होता है तो इसराइल बराह रास्त शाम की सरहद तक पहुंच जाता है और मोसाद वहां सरगर्म अमल हो जाता है। शाम में हाफिज अल-असद रुकावट बनता है, चुनाचे वहां 14 साल और 3 माह तक खाना जंगी का माहौल पैदा किया जाता है। इस दौरान शाम की फिजाइया और फौज मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाती है। मुल्क कर्ज में डूब जाता है। भाई भाई का गला काटता है और बिलाखिर बशार अल असद को चलता किया जाता है। इक़्तिदार पर अल-जोलानी इस हालत में कब्जा करता है कि इसराइली जंगी तैयारे जब चाहे शाम की ईंट से ईंट बजा देते हैं और अहले शाम सिर्फ बेबसी की आही भरने पर मजबूर होते हैं। अब ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ इराक बाकी रह जाता है। पहले इराक को असलहा दिया जाता है, ईरान में खूनी इनकलाब बर्पा करवाया जाता है और फिर अरबी और फारसी को आपस में लड़वाया जाता है। ये खून रेजी 8 साल तक जारी रहती है, ना कोई फातेह होता है ना मुफ्तू। हाँ, यही इसराइल जब देखता है कि इराक और ईरान हालत जंग में है तो वो अपने जंगी जहाज़ों के जरिए तमूज के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बमबारी करके उसे तबाह कर देता है, ये कह कर के इससे इसराइल की अमन व सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। इसके बाद इराक को शह दी जाती है और वो कुवैत पर हमला आवर होता है। जैसे ही वो कुवैत की सरहद पार करता है, अमेरिका बहादुर पूरी दुनिया को इकट्ठा करके इराक की ईंट से ईंट बजा देता है, मगर तब भी इराक में कुछ जान बाकी रहती है। फिर यही इसराइल 2003 में अमेरिका को कायल करता है कि इराक ऐसे हथियार बना रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते हैं। will place the security of our entire world at risk. इराक बार बार यकीन दहानी करवाता है कि ऐसी कोई बात नहीं। वो आलमी एटमी तवानाई के इदारे को मुकम्मल रसाई देता है, मगर इस इदारे के अफराद जासूसी पर मामूर हो जाते हैं। इसके बाद इराक पर तबाहकुन हमला होता है। शिया मलेशिया हरकत में आते हैं, भाई भाई का गला काटता है। इराक की फौज और फिजाइया मुकम्मल तबाह कर दी जाती है, सोने के ज़खायर लूटे जाते हैं और सदाम हुसैन को तख्तादार पर चढ़ा दिया जाता है। अब पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान सिर्फ ईरान रह जाता है। इसराइली जंगी तैयारे जब चाहें उर्दन, शाम और इराक के ऊपर से बिलखौफ व खतर परवाज कर सकते हैं, बमबारी कर सकते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं। फिर 12 जून 2025 का वो लम्हा आता है जब बगैर किसी पेशगी वजह के इसराइल ईरान के एटमी मराकज़ पर बमबारी करता है। ईरान के अहम जर्नेलों और साइंसदानों को उनके बच्चों के सामने खाक व खून में नहला दिया जाता है। धमकी दी जाती है कि ये हमले इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान का एटमी प्रोग्राम नेस्त नाबूद नहीं कर दिया जाता, क्योंकि इससे इसराइल को खतरा लाहक हो सकता है। इसराइल का वज़ीर दिफा धमकी देता है कि अगर ईरान ने जवाबी दिफा का हक इस्तेमाल किया तो तेहरान को जलाकर राख कर दिया जाएगा। ये हमले और जवाबी हमले कई दिन तक जारी रहते हैं। अब तसव्वुर कीजिए खुदा नखास्ता ईरान भी उसी अंजाम से दो चार हो जाए जिससे शाम और इराक हुए, तो फिर खाके में बदहन इसराइल के 300-400 जंगी जहाज पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने के लिए किसी भी वक्त बगैर किसी रोक टोक के आ सकेंगे। और इस पर मुस्तजाद ये कि उनको अखंड भारत के ख्वाब देखने वाले गोबर अचारी जैसे लोगों की हिमायत हासिल होगी। उनके अड्डे और रहनुमा भी साथ होंगे और फिजा में ईंधन तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हम उस वक्त का इंतज़ार करें? यूरोप और अमेरिका की इंसान दोस्ती, अदल व इंसाफ के पैमाने और दावे अब महज नारे बन चुके हैं। वो सिर्फ उस वक्त चीखते हैं जब उनकी दुम पर पाँव पड़ता है, वरना रावी चैन ही लिखता है। जो कुछ करना है, जैसा भी करना है, अभी और इसी वक्त करना है, वरना तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में।